नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। हिंदी सिनेमा में जब भी मोहब्बत, भटकाव और खुद की तलाश की कहानी कहनी होती है तो एक ही नाम सामने आता है, इम्तियाज अली। वो डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी, और सिनेमा के ऐसे शायर जिन्होंने प्यार को पर्दे पर सिर्फ एक मंजिल की तरह नहीं, सफर की तरह दिखाया है। और आज देश के सबसे बड़े थिएटर मंच, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के मंच पर मेरे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24। थैंक यू सर। सब 25वें भारत महोत्सव, रंग महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट होता है फेस्टिवल। मुझे लगता है कि एनएसडी के साथ साथ वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने एक्टर बनने का एक सपना देखा है, संजो है, उनको भी बहुत इंतजार रहता है। कैसे, क्योंकि आप जौहरी हैं पुराने, और किस तरह से हीरे आप तराशते हैं एनएसडी में जो अब भी आते हैं, इस सफर को कैसे देखते हैं? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जैसा कि आपने कहा कि सर्वश्रेष्ठ मंच है नाटक का इस देश में, और ख़ास करके हिंदी थिएटर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा खुद भी बहुत अच्छा एसोसिएशन, बहुत गहरा और लंबा एसोसिएशन रहा है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ। पहले ऐसे कि मैं यहाँ रिहर्सल करने आता था, कभी इतनी हैसियत नहीं हुई कि मैं यहाँ का स्टूडेंट बनूँ, मगर ये ज़रूर था कि मेरा जो थिएटर ग्रुप था उस समय, एक्ट 1, उसकी रिहर्सल यहाँ हुआ करती थी। तो मैं आता था और हमेशा ऐसा लगता था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जो स्टूडेंट्स हैं, जो आप लोग हैं, वो स्पेशल हैं, और वो बहुत पूरे देश जी से चुने हुए बहुत कम लोग हैं जो यहाँ आते हैं और बहुत कुछ सीख करके जाते हैं। यहाँ का आना जाना मेरा चलता था। फिर जब मैंने दिल्ली छोड़ा तो फिर कई एनएसडी के एक्टर्स के साथ काम किया मैंने, थिएटर में भी और सिनेमा में भी, और अब तो नसीरुद्दीन शाह के साथ भी कर लिया, वो भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हैं। एंड बहुत खुशी की बात है कि भारत रंग महोत्सव में मुझे शिरकत मिल रही है, शामिल होने का मौका मिल रहा है, और ये सब हुआ है एनएसडी स्टूडेंट्स की वजह से, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। बिल्कुल इम्तियाज भाई, एनएसडी जैसे संस्थान क्राफ्ट सिखाते हैं, लेकिन क्या आज की इंडस्ट्री को क्राफ्ट से ज्यादा कंटेंट चाहिए, कंटेंट से ज्यादा क्राफ्ट? कंटेंट और क्राफ्ट में ना आपस में विभाजन नहीं है। कंटेंट और क्राफ्ट जो है ना, वो दोनों रेल की दो पटरी की तरह साथ ही चलते हैं। कंटेंट और क्राफ्ट दोनों ही यहाँ बताया जाता है। जब क्राफ्ट बताया जाता है तो फिर कंटेंट पर उसका इस्तेमाल भी करना समझाया जाता है। सो मुझे लगता है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, जो आप देखेंगे कि यहाँ से जो भी निकल करके जाता है उसको सिर्फ क्राफ्ट का नहीं, कंटेंट की भी बहुत अच्छी समझ होती है। अच्छा, मैं एक एक्सपायरी डेट की बात करूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टार्स हमने देखे हैं अभी इम्तियाज भाई, सोशल मीडिया से निकल के आए हैं, लेकिन जो एनएसडी के हमारे असली स्टार्स हैं वो लंबे रेस के घोड़े साबित है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक हमारे एनएसडी के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जो स्टार्स हम निकाल के ला रहे हैं, उससे डू यू फाइंड कोई ब्रिज गैप हुआ है, या वी आर जस्ट हमें यहाँ से ही पिक करना चाहिए सोशल मीडिया से? हालांकि बहुत सारे टैलेंट भी होता है, हमें देखने को मिलता है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन सोशल मीडिया स्टार्स एंड एनएसडी स्टूडेंट? देखिए, टैलेंट पे किसी की बपौती नहीं होती, मगर जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है, मुझे लगता है कि जिस तरह से ट्रेनिंग एक थिएटर एक्टर की होती है या एक थिएटर डायरेक्टर की होती है, जो एनएसडी में दी जाती है बखूबी, उसमें ना हर एस्पेक्ट को ध्यान दिया जाता है। वो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, वो तुक्के पे नहीं छोड़ा जाता है कि हो सकता है कोई टैलेंटेड है तो सोशल मीडिया से आज पॉपुलर हो जाएगा और पता नहीं कल क्या होगा। यहाँ पर हर चीज़ को ट्रेन किया जाता है, वॉइस को, डिक्शन को, बॉडी लैंग्वेज, डांस, ड्रामा, हर तरह की चीज़ को ट्रेन किया जाता है। तो एक कंप्लीट एक्टर बन के यहाँ से निकल सकता है, एक कंप्लीट डायरेक्टर बन के यहाँ से निकल सकता है, हायर एस्थेटिक से। अगर खुद भी कोई ना पढ़ना चाहे तो भी उसके अंदर मार पीट करके इतनी ट्रेनिंग तो दे दी जाती है कि वो एक अच्छा एक्टर, एक अच्छा कलाकार बन जाए। सोशल मीडिया जो है ना, इट्स फर्स्टली ट्रांजिएंट होता है, छोटी उम्र होती है उसकी। दूसरी बात ये भी है कि उसमें कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। उसमें आपने कर लिया, आपके अंदर अगर प्रतिभा है तो फिर भगवान भी नहीं रोक सकता आपको, और नहीं है तो फिर आप मतलब 2 दिन के मेहमान हैं। अच्छा, गुरु ज्यादा इम्पोर्टेंट है या सीखने की भूख? सीखने की भूख ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जिस तरीके का आप सिनेमा बनाते हैं वो महसूस होता है। आज का सिनेमा जिस तरीके से आ रहा है, आपको लग रहा है कि सिनेमा को जिस तरीके से हम कंटेंट ला रहे हैं या फिल्में ला रहे हैं, स्टोरीज ला रहे हैं, महसूस ज्यादा होने वाली चाहिए, समझने वाली?
मुझे लगता है कि सिनेमा को महसूस करना ज़्यादा ज़रूरी है, और सारी फिल्में तो मैं नहीं देखता हूँ, मगर कुछ सिनेमा में महसूस होता है, कुछ में कम होता है, ऐसा तो हमेशा से लगा रहता है। और जहाँ तक आज के सिनेमा को क्रिटिसाइज करने की बात है, तो ये कोई नई बात नहीं है। हर युग का सिनेमा उस युग की जनता क्रिटिसाइज ही करती है ये। अच्छा, जब कहानी और किरदार टकराती है तो आप किसे बचाते हैं, कहानी को या किरदार को? अगेन, कहानी और किरदार एक दूसरे से अलग नहीं होते, तो मुझे लगता है कि दोनों को ही बचाना पड़ता है। अच्छा, कई बार बॉक्स ऑफिस का प्रेशर कहानियों की ईमानदारी को कम करता है, महसूस होता है सर? मुझे तो आज तक नहीं हुआ। हाँ, मुझे लगता है कि अगर आप कहानी को और ज़्यादा महसूस करने की कोशिश करेंगे तो बॉक्स ऑफिस चांसेस भी इम्प्रूव होते हैं। जो फ्लैट्स अभी फ्राइडे रिलीज होती है, वी गेट फ्लैट्स ऑन आवर स्क्रीन 100 crore, 80 crore. Do you think things are getting more of corporate? मुझे समझ में नहीं आता है कि हिंदुस्तान की जनता नंबर्स से इतना क्यों ऑब्सेस्ड है। दैट वो मतलब ऑटो रिक्शा वाला भी कहता है कि वो तो 80 करोड़ मारी है फिल्म ने, और या फलाना, आई डोंट, बहुत ऑब्सेस्ड है हम फिलहाल आंकड़ों से, और कुछ दिन के बाद शायद ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो आपको अच्छा लगता है, जब आप वो फिल्म देखते हैं तो वो फिल्म अच्छी लगती है आपको। रहमान साहब के साथ भी अब आप काम करने वाले हैं, कोई स्पेशल कोई, अगर आप एक शब्द छोड़े, क्योंकि एक्साइटमेंट आपके लिए रहता है, और कुछ एक्साइटमेंट और जो बढ़ा है उस चीज को अगर आप शेयर कर पाए। जी, रहमान साहब के साथ काम करना बहुत बड़ा प्रिविलेज है। जब भी मैंने किया है मुझे लगा है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि, और जितना बड़ा फैन मैं उनका पहले था, उनके साथ काम करने के पहले, अब उससे भी ज़्यादा हूँ, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग भी वो इतने सुपर्ब इंसान है। दिलजीत के साथ भी दोबारा यू आर डूइंग, कैसी केमिस्ट्री रहती है? बिकॉज द वे ही हैज डन इन हमारी जो फिल्मों में उन्होंने किया है, व्हाट इज योर टेक ऑन दिलजीत, जिस तरीके से प्रेजेंस देते हैं बॉर्डर टू में, वी हैव सीन इन अ ग्रेट रोल। दिलजीत बड़ा एक अजीब इंसान है और बड़ा रेयर एक्टर है। वो खुद को एक्टर ही नहीं मानता है, तो इट्स ऑलवेज अ रेयर, बहुत इट्स अ वेरी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग टाइम टू वर्क विद हिम। इम्तियाज भाई, बिकॉज द वे यू ऑलवेज टॉक, कुछ पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, लेकिन उनको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेगेटिविटी की तरफ हमें धकेलते हैं, या बहुत सारी ऐसी शगुफे छोड़ देते हैं सोशल मीडिया पे, उस पर, क्योंकि यू आर अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड फ्रेटर्निटी, व्हाट ऑल यू हैव टू से? बिकॉज हम सिनेमा बना रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, और हमारे दर्शक दोबारा जा रहे हैं, देख रहे हैं, और इस तरीके की चीजों पे ज्यादा ना ध्यान देके सिर्फ फिल्मों पे एक एंटरटेनमेंट पर्पज से उसको देखा जाए और फील किया जाए, महसूस किया जाए, और इसको एंजॉय किया जाए। व्हाट ऑल यू हैव टू से? कौन लोग हैं, इनका नाम बताइए, इनको तो पूछना चाहिए। नहीं, मतलब हमेशा दुनिया के हर जगह जो पॉजिटिविटी है इंसान के अंदर, उसी को बढ़ावा देना चाहिए, नेगेटिविटी को नहीं। क्या ओटीटी ने आपको ज्यादा ईमानदार फिल्में बनाने की आजादी दी है या नया दबाव दिया है? ज़्यादा ईमानदार सिनेमा बनाने की आज़ादी दी है, क्योंकि अब एक और माध्यम तैयार हो गया जहां हम अपना माल बेच सकें। अगर आपकी आखिरी फिल्म बने तो वो प्रेम कहानी होगी, सफर होगा, या खामोश इंसान की कहानी? तीनों होगा उसके अंदर। अच्छा, द वे वी हैव ऑलवेज टॉक अबाउट लाउड सिनेमा, और जो हमने आपके सिनेमा में हमने जो लाउड देखा है, भी एनिमल, बहुत सारी फिल्म आई, केल आई, लेकिन द वे यू ऑलवेज प्रेजेंट योर सिनेमा, पहाड़ है, प्यार है, और लव स्टोरीज है, आदमी खुद को खोज रहा है, खुद को ढूंढ रहा है, और उसको मंजिल पे भी पा रहा है, सफर आप एक दिखाते हैं, तो आपको लगता है कि ऐसा सिनेमा वी ऑलवेज मिस यू? मैंने सब आया तो सबने बोला इम्तियाज सर को बोलेगा वी मिस इज सिनेमा, तो जब आपको लगता है कि जब आता है कहानी तो वो कहते हैं दिस इज इम्तियाज फिल्म, तो आपको लगता है कि यस, हम कहीं ना कहीं अपने रूट्स को कंटेंट में कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं? हमें अपने अंदर जरूर झांकना चाहिए। अगर हमें अपने अंदर, अपने कल्चर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हमको खुद को बहुत मूव करती हैं, उन्हीं चीजों पे कहानी बनानी चाहिए, क्योंकि प्राइमरीली जो आपको मूव करे उस पे ही आप आर्ट बनाएं तो अच्छा रहता है आर्ट। तो मुझे लगता है कि one must find inside themselves what excites them, what moves them, and अपना कल्चर प्रदर्शित हो, सबको अच्छा लगता है, वार्म फील आती है। So what all you have to say, 25वें भारत रंग महोत्सव, और
हजारों आंखें आपको उस नजर से देख रही है, बहुत सारी उम्मीदें होती है आपको सुनने की और उसको अपनाने की। व्हाट ऑल ऑफ क्या कहना चाहेंगे सभी स्टूडेंट से हमारे माध्यम से एनएसडी के? सारे स्टूडेंट्स और जितने भी लोग अभी इसको देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मुझे अपने में शामिल माने। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, अच्छे थिएटर के एनवायरनमेंट में रहूं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है सिनेमा में। जो बहुत कुछ देखा जाता है मेरी सिनेमा में, उसमें से बहुत सारी चीज़ें थिएटर से सीखी हुई है। मैंने अपने आप को समझा है थिएटर में। और थिएटर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी ट्रेनिंग है किसी भी आर्ट के लिए। और थिएटर एकमात्र ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसके अंदर हर आर्ट फॉर्म मौजूद है। और एज ए थिएटर पर्सन आपको जिस तरफ भी जाना है, म्यूज़िक में जाना है, आर्ट में जाना है, वो आप थिएटर के थ्रू भी जा सकते हैं। सो लॉन्ग लिव थिएटर, जिंदाबाद। अपने ख्यालात को खुले रखो। हम पॉलिटिशियंस नहीं हैं, ये याद रखो। हम कलाकार हैं। आपस में झगड़ा ज़रूर करेंगे, मगर एकत्रित भी हमें रहना है। May all of us be always united. May all of us push our own boundaries. एंड जो कमर्शियलिटी का प्रेशर है वो दुनिया के हर इंसान पर है। यहाँ आपको ये समझ के आना चाहिए कि अगर आपने अपनी चॉइस से ये कदम उठाया है तो फिर कंप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुड नेवर कंप्लेन। यू शुड ऑलवेज गो फॉरवर्ड पॉजिटिवली विद अ स्माइल ऑन योर फेस एंड एवरीथिंग विल वर्क आउट। थैंक यू इम्तियाज भाई टॉकिंग टू अस। हम ये कहेंगे हमेशा से एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ इम्तियाज भाई से इंटरव्यू होता है और वो पॉजिटिव वाइब्स उनके जवाब में हमेशा से ही झलकती है। और इतने पॉजिटिव वाइब्स के साथ, इतने पॉजिटिव नोट के साथ जब स्टूडेंट्स इम्तियाज भाई को सुनते हैं तो मुझे लगता है कि वो उस चीज़ को अपनाते भी है। और हम यही कहना चाहेंगे कि खुश रहिए, अच्छा काम कीजिए और सपने देखिए खुली आंखों से। फिर अभी इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।